साथियों, जैसा कि पता है आप लोगों को कि 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, उनका नतीजा आज आ गया है। नतीजे में सबसे बड़ी बात जो खुल कर के सामने आई है, वो आई है पंजाब में आम आदमी पार्टी का जीतना। भारतीय जनता पार्टी को जितना उत्तर प्रदेश जीतने का और जगह जीतने का हर्ष नहीं है, उससे ज़्यादा कष्ट उसको पंजाब में आम आदमी पार्टी के आने से है। देखिए, इसके पहले भी केजरीवाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे आरोप लगाए थे, उसके सत्यता की जांच आज तक नहीं हुई। अब चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित ही केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उसकी जांच इस सरकार को कराना चाहिए। और अगर वास्तव में खालिस्तानियों से उनके संबंध हैं, तो पंजाब में जो ये निर्वाचित सरकार है उसको इनको भंग करना चाहिए। नहीं तो पाकिस्तान के बॉर्डर में जो पंजाब है, कहीं अगर खालिस्तानियों के संबंध पाकिस्तानियों से हो जाएंगे तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। अगर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी, तो अगर उसके खालिस्तानियों से संबंध हैं तो निश्चित ही दिल्ली में भी ये कुछ गड़बड़ कर सकते थे। पर शायद 10-15 साल हुआ है, अभी तक कुछ गड़बड़ दिखा नहीं है। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप इनके ऊपर लगाए जा रहे थे, और बड़ा बवंडर हुआ, भी चुनाव के पहले भी बड़ा बवंडर हुआ कि केजरीवाल के संबंध खालिस्तानियों से हैं, तो देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इस बात का जवाब चाहती है कि क्या वाकई केजरीवाल खालिस्तानियों से संबंधित हैं। अगर ये खालिस्तानियों से संबंधित हैं, तो अभी 15 सालों तक दिल्ली में इनकी सरकार है, उसके पहले इनकी जांच क्यों नहीं कराई गई? इसके पहले इन्होंने कश्मीर के मामले में भी कुछ बोला था, उसमें भी बहुत हल्ला हुआ था, तो अपन ये मानते थे कि हो सकता है इनके पाकिस्तान से संबंध हो, लेकिन जांच में कुछ नहीं आया। तो अब जब गवर्नमेंट बनने जा रही है, तो गवर्नमेंट बनाने न बन पाए, इसके लिए सरकार चूँकि स्पष्ट बहुमत में है, केंद्र की सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है, तो उसको अभी इनका शपथ ग्रहण रोक देना चाहिए। और शपथ ग्रहण के पहले 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में केजरीवाल की जांच करानी चाहिए, आम आदमी पार्टी की जांच करानी चाहिए कि क्या इनके संबंध खालिस्तानियों से हैं। और अगर ये पाया जाता है कि इनके संबंध खालिस्तानियों से हैं, तो निश्चित ही इनको शपथ ग्रहण करने से रोकना चाहिए और दिल्ली की सरकार से भी इनको हटा देना चाहिए। लेकिन जनता जवाब चाहती है। अगर केजरीवाल के संबंध खालिस्तानियों से, आतंकवादियों से नहीं निकलते, तब फिर भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है या हमारे देश की जो सरकार है, वो इस पर क्या रवैया अख्तियार करेगी। क्या वो इस बात को लेकर के, जिस तरह से अभी कैलाश विजयवर्गीय भी बोल रहे थे आज, क्या इस बात को लेकर के फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी जांच कराएगी या फिर इस्तीफा देगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो मैं ये कहता हूं कि चुनाव में बातें करना, चुनाव तक तो ठीक था, लेकिन आज फिर से वही बातें आ रही हैं। अभी आज जो नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, ये बोल रहे थे कि खालिस्तानियों से संबंध हैं, उन्हीं के पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया था, तो इसका मतलब कि खालिस्तानियों से इनके संबंध है। अगर खालिस्तानियों से संबंध है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप CBI से जांच करा लीजिए, कहीं ना कहीं से आप CID से जांच करा लीजिए, इंटरनेशनल जांच करा लीजिए। अगर इनके संबंध आतंकवादियों से है, तो फिर इसका मतलब कि आप हम लोगों को किसी खतरे में डालना चाहते हैं। अगर आतंकवादियों से संबंधित आदमी CM बन रहा है या CM उसका आदमी बन रहा है, तो उसको निश्चित ही CM बनने से रोकने के लिए हमको एक अध्यादेश लाना चाहिए। जैसे आपने इसके पहले सवर्णों के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय किया था, तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप अध्यादेश ला लिए थे। किसानों की बात आप मान नहीं रहे थे, और जब आपको लगा कि चुनाव नज़दीक हो गया है और हम चुनाव हार सकते हैं, तो आपने किसानों की बात मान लिया। तो हमारी भी एक बात मान लीजिए कि आप केजरीवाल की जांच करवाइए। ये जनता जवाब चाहती है। नहीं, जनता आज नहीं तो कल आपसे बात करेगी कि एक आतंकवादी को, एक खालिस्तानी समर्थक को आपने सरकार में कैसे बैठा दिया, आपने कैसे उसका शपथ ग्रहण करा दिया, आपने उसे रोका क्यों नहीं। तो आज की विशेष खबर यहीं तक। बाकी खबरों के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।